हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस में। ठीक है, जो क्लास 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी बोर्ड परीक्षा के लिए, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न कल से चल रहे हैं। आज का अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ लिखा है, प्रश्न संख्या 1 है। कोसेक के माइनस कॉट है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है का मान होगा। हमें क्या बताना है कि कोसेक के माइनस कॉट है और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस का मान होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बगल में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉस ए हो गया। देखिए इसको आप तोड़ सकते हो। कोसेक को क्या लिखोगे, 1 बटे कितना साइन ए, और माइनस कॉस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे कितना लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे। आप इसको ऐसे रहने दीजिए। 1 प्लस कितना होगा, कॉस ए होगा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस ए आ गया। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कितना आएगा, कॉस ए आएगा, और नीचे कितना है आपका, साइन ए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ ही रहा है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस का से 1 प्लस का से है, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला आप लगाते हो तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया, और बटे कितना आ गया, साइन ए। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए होगा, बटे कितना आया, साइन ए। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन ए। और आप पढ़े हो इस सर्व संख्या यानी पहली सर्व संख्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देख रहे हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बटे कितना आया, साइन ए आया। एक साइन से कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, साइन ए। तो देखिए चलिए इस ऑप्शन में कहीं है साइन ए, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, डी सही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, ये हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो कल हमने आपको, यानी पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक पासे पर 1 से 6 तक के ही अंक अंकित होते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो भाई पासे पर 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो ना, पासे पर कितने अंक है, 6 अंक है। अब विषम संख्या है तो पासे पर कितने विषम संख्या है, ए विषम संख्या है, ए भी विषम संख्या है, ए भी, मतलब 1 3 और 5 विषम संख्या है। तो प्रायिकता की परिभाषा आप जानते हो, प्रायिकता का फार्मूला, प्रायिकता बराबर क्या है, कुल संभावना बटे क्या है, कुल संभावना। ठीक है, कुल संभावना। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो घटना बटे कुल घटना। तो इवेंट है, इवेंट अपॉन टोटल इवेंट भी हो सकता है। तो संभावना कितनी है, संभावना मतलब कि विषम संख्या, एक विषम संख्या लानी है, तो हमारे पास विषम संख्या है कितनी, 1 3 5 है, तो विषम संख्या है 3, और कितने में है, 6 में है, तो 3 दूना 6, यानी 1/2। तो हमारा आंसर क्या है, 1/2। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी यही इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर पेपर के यानी 2025 के ही प्रश्न है। तो आपको क्या करना, अभ्यास करना है, किसी तरीके से बोर्ड पेपर में हमारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो हमें क्या बताना है, बहुलक। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बहुलक होता क्या है, यानी आवृत्ति, यानी देख रहे हो यहाँ बारंबारता जिसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो आप इसमें देखिएगा, सीधे यहां से आंसर बता सकते हैं। देखिए 1 है, 12 है, 3 है, 6 है, 4 है, 2। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कहाँ है, 12 है। तो इसके सामने का जो वर्ग होगा, वर्ग 7 से कौन है, 14 है, तो यही इसका बहुलक वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमें कौन सा आंसर प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपने प्रश्न, अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 4 है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी अभी तक हमने क्या कहा था कि पासे पर 1 2 3 4 5 6 तक ही अंक होते हैं, लेकिन इस पासे में अंक नहीं है, इस पासे में अक्षर अंकित है। अक्षर कैसा है, पहले पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है। इस तरीके से पासे पर लिखा गया है। 6 अक्षर होगा, देखिए 1 2 3
4 5 6, हाँ 6 अक्षर है, जहां 6 अंक होते थे वहां पर अक्षर है। इन्होंने कहा है कि जब इस पासे को, यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी इस पासे को अगर हम एक बार क्या करते हैं, फेंकते हैं, ए आने की प्रायिकता। तो ध्यान समझिएगा, है कुछ कितना अक्षर, तो प्रायिकता बराबर आप जान रहे हो, प्रायिकता बराबर संभावना बटे कुल संभावना, ठीक है, संभावना, ठीक है। तो देखिए कुल संभावना कितनी है भाई, 6 अक्षर है, तो बिल्कुल कुल संभावना में 6 ही है। ए आना है, ए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2/6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी 1/3। चलिए अपने अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न संख्या 5, यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा का मान होगा। हमें क्या करना है, cot थीटा का मान दिया है, sin थीटा का मान निकालना। तो चलिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। देखिए यहाँ दिया है cot थीटा बराबर कितना है, 8/15 है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। इस कोण को हमने कह दिया थीटा। तो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होगा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot बराबर आधार बटे लंब, cot बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा आधार बटे लंब, ठीक है। अगर याद नहीं है तो हमने आपको बताया भी था, लाल बटे कक्का से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखिएगा आधार बटे लंब, आधार 8 हो गया, लंब कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। अच्छा इसका नाम रखते हैं ए बी, अगर हम सी रखते हैं तो सी ही कोण थीटा है, तो एसी का मान निकालना है। तो पाइथागोरस आप जानते हो कि एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और प्लस कितना 15 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर 8 9 64 प्लस 15 15 में 225 आ जाएगा। जोड़िएगा तो 5 4 9 हुआ, 6 2 8 हुआ, 289, यानी ये एसी का स्क्वायर। 289 किसका होता है, 17 का। हाँ एसी बराबर कितना आ जाएगा, √289। तो एसी का मान कितना आ जाएगा, 17, यानी इस एसी का मान कितना आ गया, 17 आया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ एसी का मान कितना मिल गया, हमें 17 मिल गया। हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। तो देखिएगा साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, 15 है, और कर्ण का मान कितना है, 17 है। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, 15/17। ये ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिएगा प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है, रुकिए हम इसे इरेज कर देते हैं। तो एक प्रश्न संख्या क्या है, 6 लिखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कितना सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। हमें क्या बताना है, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का मान, कोसेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा का मान। ऑप्शन में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है tan स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी है काट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन चारों में से ही आपका आंसर होगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना। एक काम करते हैं, कोसेक को हम नीचे ले आते हैं। आपको भी मालूम है कि कोसेक का जो अपोजिट होता है वो साइन है, और सेक का अपोजिट जो है क्या है, कास है। या आप उल्टा भी कह सकते हो कि कास का अपोजिट क्या है, सेक है, और साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक है। तो देखिए कोसेक कहाँ नीचे आएगा, तो साइन बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और कास ऊपर जाएगा, सॉरी सेक ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कास बटे साइन को ही कहते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आया। तो आइए अगले प्रश्न 7 पे, यदि एचसीएफ 35 का 49 7 है तो एलसीएम क्या होगा। हमें क्या यहाँ बताना है, एलसीएम बताना है। एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकालना है। तो आपको मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है। यही होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कितनी है, 35 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 49 है। यहाँ देखिएगा, इसको हमने पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 49 है। तो एचसीएफ देखिए, दोनों का एचसीएफ कितना है, 7 है। तो यहाँ देखिएगा ये हो गया एलसीएम, और गुणे एचसीएफ कितना है, 7 है। हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो 7 से आप इसको काट सकते हो 7 बार में, तो आ जाएगा 35 गुणे कितना 7 बराबर एलसीएम
यम हो गया, ठीक है कि नहीं। 7 पचे 35, 5 हासिल लगा 3 और 7 त्रिक 21, 21 3 कितना हो गया 24। ये हमारा कितना आ गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया 245। कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 245, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या क्या है 8 है। दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ निकालना, हमें क्या करना है 306 और 657 का एचसीएफ बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए में 3 दिया है, बी में कितना है 9 है, सी में कितना 18 है, डी में कितना है 73 है। इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका आंसर होगा। तो चलिए इन दोनों का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ आप ऐसे भी कर सकते हो, वो एचसीएफ क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों में ऐसी कौन सी बड़ी संख्या जो कॉमन है वो इसका एचसीएफ हो सकती है। तो चलिए एचसीएफ हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हो, ठीक है, और आप गुणनखंड के माध्यम से भी लगा सकते हो। तो चलिए पहले हम आपको गुणनखंड के माध्यम से बता रहे हैं, तो तब ऑप्शन के माध्यम से बताते हैं। यहां देखिएगा कितना लिखा है 306 है, 306 है, तो इसका फैक्टर आप निकालिएगा तो कितना आएगा 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 1 बचा 10 हुआ, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 आ गया। फिर आप किससे काटोगे 3 से काटोगे, 3 पचे 15 हो गया, 3 1 कम 3 51 आया। और यहां से काटेंगे 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 कम 3, 2 बचा 21, 3 7 21। अब इसको हम 17 से काट दिए, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 306, 306 बराबर 2 गुणे 3 गुणे कितना आ गया 17। और यहाँ देखिए 500 657 है, इसका फैक्टर करिएगा तो ये 3 से सीधे ही कटेगा, 3 दूनी है 6, 3 1 कम 3, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 27, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको। देखिए फैक्टर बहुत छोटी सी बात है, आप क्लास 6 7 8 से ही पढ़ते हो। तो यहाँ देखिए 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 दूना 6, तो 3 1 कम 3, 2 बच गया, 3 9 27। अब हम किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 7 21 पूरा कैंसिल हो गया, तो 3 त्रिका 9। अब भी हम किससे काटेंगे इसको 73 है, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बचा 13, नहीं कट पाएगा। अब आप किससे काटिएगा 7 से, देखिए 7 कम 7 नहीं कट पाएगा। और कोई संख्या है 73 को काटने के लिए, आप सोच लीजिए 73 किससे कट सकता है। 73 को काटने के लिए कोई संख्या हमारे पास है कि नहीं है। 17 से 7 3 10, तो ऐसा हो नहीं सकता। 73 संख्या को किससे काटा जाए, ध्यान से आप सोचिए। 73 को 73 से ही काटा जा सकता है, तो 73 से हम इसको काट दें, क्या हम लिखते हैं। हाँ चलिए 73, 3 दूना 6, 1 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, देखते हैं 17 दूना 34, क्यों नहीं कटेगा, है 73 से ही कटेगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है कि। अब देखिए तो हम कितना लिखेंगे यहाँ 7 कितना, सॉरी यहाँ लिखिएगा 657 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो गया 73, ठीक है। हमें यहाँ क्या बताना है एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में जो कॉमन है, देखिए यहाँ कॉमन है 3 और 3 हो गया, यहाँ भी 3 और 3 हो गया, तो कॉमन निकालेंगे तो 3 गुणे कितना 3 बराबर 3 त्रिका 9, तो हमारा ऑप्शन कितना हुआ 9। तो इस ऑप्शन में आप देखिएगा यहाँ कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या होता है सही होता है। एक बार हम क्या करते हैं कि यहाँ ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करना है कि जिस ऑप्शन से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी वही हमारा आंसर होगा। तो लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो ये 3 से भी कट जाएगी, 9 से कटेगी, हाँ 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 18 से देखते हैं, 18 से संख्या नहीं कटेगी, ठीक है, 18 नहीं होगा, 73 से कट जाएगा, लेकिन देखिए ये नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है, यही ऑप्शन नंबर कौन सा है बी ही है, ठीक है कि नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या किस पे चलते हैं 9 पे, ठीक है। यहाँ पर कोई संकोच मत करिएगा, ऐसा ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है, 9 ही होगा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 9 पे, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः, देखिए 168 और कितना 6 है। यदि एक संख्या 24 है, यहाँ पहली संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या में बतानी होगी। अभी हमने आपको इस सवाल में प्रश्न संख्या 7 में ही हमने बताया कि जब दो संख्या दी गई है और उनका एचसीएफ दिया है तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या कैसे हमें ज्ञात करनी है। तो अभी जस्ट हमने फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे क्या है
दूसरी संख्या, यहाँ चलिए लिख दे रहे हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या है, लासा, लासा और गुणे कितना है, मासा। ठीक है कि नहीं, यहां तक तो आपका आपको समझ में आना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये फार्मूला बहुत पहले से यानी क्लास 6-7 से ही आपको याद होगा। तो यहाँ पहली संख्या देखिए, एक संख्या दी है, एक संख्या का मतलब पहली संख्या दी है, तो पहली संख्या को हम क्या लिखते हैं 24 गुणे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या लासा, यहां देखिएगा एलसीएम पहली है तो लासा 168, एचसीएफ बाद में है तो एचसीएफ कितना 6 है, तो यहाँ 168 गुणे कितना करते हैं 6 करते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। देखिए गुणा करोगे, आप अगर गुणा करते हो, इसका गुणा करोगे फिर 24 से भाग करोगे तो आपके लिए एक कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा, ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए 6 से 24 को काट सकते हो, 6 चौके 24 4 बार में, अब 4 को ले जाइए भाग कर दीजिए तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 168 बटे कितना हुआ 4, तो भाग करेंगे 4 चौक 16, 4 दूना 8, तो हमें दूसरी संख्या 42। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ये 42 है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में क्या कि वो जानकर भी इसको गुणा करेंगे, एक बार गुणा करेंगे, एक बार भाग करेंगे, तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, टफ हो जाएगा, गलत होने का चांस हो सकता है। आप इसको कैंसिल आउट करके, ठीक है, यहां से संख्याओं को काट के सरल कर सकते हो। तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न। ये देखिए अगला प्रश्न संख्या कितना है, 10 है। बिंदुओं यहां दिया है कि ए कामा बी और बी 2a कामा 2b के बीच की हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, और पिछली वीडियो में जितनी भी इस तरीके के प्रश्न हुए हैं उनमें भी ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताया गया। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर आप जानते हो कि करड़ी में रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर, यहाँ बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। देखिए कल हमने आपको कहा था, यानी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो आपको कुछ अगर फार्मूला नहीं आता तो तब भी कुछ मत करिए, कड़ी के अंदर क्या करिए, x वाले को x से घटाइए, y वाले को y से घटा के वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लीजिए, तब भी आपका दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ मान रखते हैं, देखिए दो बिंदु है, एक क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं a कामा क्या है, b है, और अगले में कितना है 2a कामा कितना है 2b है। इसको मैं मान रहा हूं x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या है y2 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा ये x2 है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, x2 को मान 2a माइनस a हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा रूट में 2a में से a के निकालोगे तो a का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा 2b में से एक b निकालोगे तो b का होल स्क्वायर, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 का आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। आइए प्रश्न संख्या किस पे, 11 पे। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। चलिए आइए 11 पे। 11 प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई ज्ञात होगी। तो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, तो चलिए हम यहाँ खींचते हैं, एक वृत्त है, ये इसका क्या केंद्र है, और यहाँ वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देखिएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ देख लीजिएगा दिखाई नहीं दे रहा है, तो यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, हाँ देखिएगा ए O हुआ, ए P हुआ, तो यहां से एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम यहाँ क्या है, Q है, और O को हम Q से मिला दिए, देख रहे हैं ना, O को Q से हम मिला दिए, ए पॉइंट हो गया, एक Q हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसका मान देखिए 5 सेंटीमीटर है इसका मान, ठीक है, और यहां से क्या दिया PQ स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, तो PQ का मान 12, तो P से Q तक का मान कितना है, 12 cm है। हमें OQ का क्या बताना है, लंबाई बताना है। आपको कल हमने बताया था, यानी पिछले वीडियो में हमने कहा था
कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहां मिलते हैं यानी वृत्त की परिधि पर, यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो इस तरीके से ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में आप कर्ण का वर्ग जानते हो, तो कर्ण कौन सा है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ओ है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर और प्लस कितना 12 का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कितना, 5×25 प्लस 12 बराबर 144। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 169, ठीक है, 169। तो ओ क्यू बराबर कैडी में 169, तो बराबर कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, बी, यानी प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन देखिए, ए में 154, बी में 77 दिया है, सी में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में कितना दिया 19.5 है। तो हमें क्या बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप फार्मूला जानते हो, कल ही हमने बताया था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 360। यहाँ रखिएगा, देखिए पाई का मान, और यहाँ त्रिज्या दिया है तो पाई का मान 22 बटे हम कितना रख रहे हैं 7, आर का मान 7 गुणे थीटा का मान 90 बटे कितना हुआ 360, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कटा, 9 से 36 को हम कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में। अब 22 सत्ते आपको मालूम है 154 होता है, 154 बटे कितना हो गया 4 हो गया। आप इसको 4 से भाग कर सकते हो, तो 4 से अगर नहीं भाग हो रहा तो पहले आप क्या करिए, 2 से कर लीजिए, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 77/2, कितना आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 और 2 7 14, 2 7 14, ठीक है। 77/2, इसमें कहीं है 77/2 नहीं है। एक काम करते हैं, भाग करते हैं, 2 तिहाई कितना हुआ 6, बच गया आपका 1, 17 हुआ, 2 8 16, 1 बचा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आया कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 12 का आंसर कौन सा हो गया, सी। आइए अगले प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। यहां कह रहे हैं कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो एक उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब एक अर्धगोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और हमारा जो खिलौना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु के आकार का, उसके ऊपर अध्यारोपित का मतलब रख दिया गया है। और यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 दिया है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ ऑप्शन हमको दिया है, देखिए 224 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई ब्रैकेट में 2 प्लस कर में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पहले इसको आप फिगर के माध्यम से थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखिए, एक क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर इसी त्रिज्या का यानी एक शंक्वाकार खिलौना रख दिया गया है, ये देखिएगा आपका खिलौना हो जाएगा इसी त्रिज्या का, ठीक है। ये त्रिज्या दोनों की सेम है, यानी आर का मान यहां से यहां तक, यहीं तक है ना आर का मान। देखिए आर बराबर कितना है 4 cm, ठीक है। 4 cm का मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी तिर्यक ऊंचाई देखिए, शंख की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 12 दिया है। तो ये तिर्यक ऊंचाई कितना, यहां से यहां तक तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना है 12 cm है। तो हमें क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय बताना है, तो ये जो हम अर्धगोला रखे हैं, इसके ऊपर जब शंकु रखेंगे तो ये भाग कहां चला जाएगा, इस आकृति के अंदर चला जाएगा, बचा है वो ऊपर का भाग। तो इधर ऊपर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हुआ और ऊपर शंकु का वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे तो टोटल खिलौने का क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ। तो यहां लिखते हैं खिलौने का, अच्छा हमने बोल दिया खिलौने का वक्रपृष्ठ नहीं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और प्लस
शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। हम आपको बता भी दे रहे हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस इस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे, तो यहां जोड़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, आप समझिएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल, यही होता है। देखिए ऑप्शन में आप देख रहे हैं सब में पाई है, यानी पाई का मान हमें रखने की जरूरत नहीं है। हम यहां से कॉमन कर लेते हैं। कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, कॉमन में पाई को ही कॉमन करते हैं। चलिए, तो 2 गुणे बचा कितना, आर स्क्वायर और प्लस कितना, आर एल बच गया। यहां देखिएगा पाई रहने दीजिए, 2 गुणे आर का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस यहां देखिएगा 4 गुणे कितना हो गया, 12, तो यहां हो जाएगा बराबर पाई। यहां देखिएगा 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 और प्लस यहां 12 चौक कितना हुआ, 48 हो गया। यहां देखिएगा पाई आया, 16 दूना 32, 32 प्लस कितना हो गया, 48, तो कितना आएगा देखिएगा, यहां आ जाएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 13 का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना आया है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 14 है, द्विघात बहुपद यहां दिया है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक बताने हैं। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, शून्यक को निकाल सकते हो। देखिए शून्यक ज्ञात करते समय हमें क्या करना है कि ऐसी 2 संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 12 है, जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। ठीक है, तो आपको भी मालूम है, देखिए 4 3 12, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इस शून्य को ज्ञात करते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस कितना हो गया, 12। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये देखिएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना, 3x प्लस कितना, 12। अब यहाँ x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हुआ, 4, और यहाँ 3 कॉमन करते हैं, तो देखिएगा 3 कॉमन करते हैं तो x प्लस कितना आएगा, 4, 4 3 12, आपको भी मालूम है। देखिएगा यहां से x प्लस कितना हो गया, 4, और इसमें x प्लस कितना हो गया, 3। ये इसका गुणनखंड आया। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हमें इसे 0 के बराबर करना होगा। x प्लस 4 बराबर कितना हुआ, 0, x बराबर -4, और x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। तो इसके शून्य कौन आया, -4 और -3। तो ए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। यही हमारा ऑप्शन विकल्प ए ही क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न संख्या किस पे चलते हैं, 15 पे। ठीक है, तो 15 नंबर में देखिए हमें क्या करना है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 15, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। इसका हल बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 है। तो इस प्रश्न को इस ऑप्शन के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। देखिए 14 ले आनी है, तो यहाँ देखो प्लस, देखिए x बराबर 20 है, y बराबर कितना है, -6, तो प्लस 20 -6 तो 14 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और 20 में से अगर -6 निकालेंगे तो कभी 2 आएगा, कभी 2 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इस पे आते हैं, 8 6 कितना हुआ, 14, और 8 में से 6 निकालेंगे 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, बी। तो इस प्रश्न का बी सही होगा। अगर आपको इस माध्यम से नहीं आ रहा, देखिए आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो y से y कट गया, 2x बराबर कितना है, 14, 14 2 16, काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 8। तो देखिए x का मान इसी में 8 है ना, इसी में 8 है, और किसी ऑप्शन में है नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ -8 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, आइए इस प्रश्न नंबर 16 पे, यदि द्विघात समीकरण के x स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, ये देखिए ये बात याद रखिएगा, मूल समान है तो k का मान होगा। तो कल हमने बताया था आपको कि अगर मूल समान है, यानी पिछली वीडियो में कहा गया था कि मूल समान है, तो जो विविक्त कर होता है d, उसका मान क्या होता है, 0 के बराबर। यानी यहां आप देखिएगा b स्क्वायर -4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कब होगा, जब मूल समान हो। यहां आपका समीकरण दे रखा है, तो समीकरण में x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर वाले को c कहते हैं। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो b का मान कितना है,
2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर और -4 गुणे a का मान k है और गुणे c का मान कितना है 3 है, बराबर है 0। देख लीजिए a का मान कितना होगा, k होगा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे 6 है तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा और कड़ी में 6 का वर्ग, कड़ी में 6 का वर्ग कितना आएगा 6 आएगा, तो इस माइनस को उधर ले जा रहे हैं तो बराबर कितना होगा 4 तिहाई 12 के हो गया। आप यहां से काट सकते हो, देखिए 6 चौके 24 बराबर 12 के, तो के 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी के का मान कितना है 2 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रश्न संख्या 16 का कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आइए 17 पे चलते हैं। 17 पे यहां देखिएगा दिया है एपी, एपी है -6 -4 -2 डॉट 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 का 7वां पद। तो हमने आपको बताया था कि 7वां पद का है, चाहे 20वां का है, चाहे 25वां का है, चाहे 10वां का है, हमेशा एक कम लिखना है। यानी 7वां पद A7 बराबर कितना होगा a + 6d होगा, यानी कितना करना है एक कम, हमेशा 6d लिखना है। a का मान देखिए पहले पद को ही a कहते हैं, a का मान कितना आया -6, तो यहाँ -6 और प्लस देखिएगा 6 गुणे d का मान, d देखिए निकालना है तो दूसरे पद से पहले पद को घटाना है, यानी -4 में से घटाना है किसको, -6 को, यही तो करना है। -4 में से किसे घटाना, -6 को, या आप -2 से किसको घटाइए, -4 को, तो आ जाएगा -4 माइनस माइनस कितना होगा +6, यानी आएगा आपका कितना 2, तो यहां हम लिखेंगे 2, ये हो जाएगा -6 प्लस कितना 6 दूना 12 हो गया, 12 में से 6 निकलेगा कितना आएगा 6, तो ये हमारा कौन सा आंसर हुआ 6। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ डी। तो इस तरीके से 2025 का सेट नंबर 2 जो बहुविकल्पी प्रश्न था हमने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया। देखिए यहाँ 20 प्रश्न होता है, हम 17 ही करवाए हैं कि 3 प्रश्न क्या है पिछले वाले से रिपीटेड है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, माध्यक वर्ग ज्ञात करना था और समांतर माध्य का वर्ग ज्ञात करना था। ये सब तो आप पीछे वाले प्रश्न, पीछे वाले वीडियो में आप देखे हो, तो इसलिए हमने क्या किया उसको छोड़ दिया। इस तरीके से ये सेट नंबर 2 आपका पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।